ये मैंने रबड़ लगाई हुई है डबल ट्रिपल कोटेड, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन आ रही थी। मुज़म्मिल भाई आज किस इशू पे बात करेंगे? सबसे पहले तो देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे या जो इशू है, आप लोगों ने काफ़ी कमेंट में मुझसे पूछा हुआ था और कहा हुआ था कि इसके ऊपर हम बात करें, वो है वाइब्रेशन का इशू। वाइब्रेशन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि वाइब्रेशन आपके बाइक में या किसी भी बाइक में दो किस्म की होती है, जो कि एक होती है बॉडी वाइब्रेशन और एक होती है इंजन की वाइब्रेशन, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो आप काफ़ी हद तक क्लियर कर लेंगे कि आपके बाइक में किस किस्म की वाइब्रेशन हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जो वाइब्रेशन है आपको कॉन्टीन्यूसली फील हो रही है कि आप बाइक चला रहे हैं, लाइक 20 पे चला रहे हैं तो भी आपको एक वाइब्रेशन फील हो रही है, और आप 100 पे चला रहे हैं, 80 पे चला रहे हैं तो भी आपको वाइब्रेशन फील हो रही है, तो वो आपकी 80% चांस होते हैं कि वो आपके इंजन की वाइब्रेशन होती है। यानी कि अगर आपके टैपेट्स जो हैं वो ज़्यादा टाइट हुए हुए हैं, उनको आप रेस दे रहे हैं, इंजन के टैपेट के कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब टैपेट ज़्यादा टाइट होता है तो वो इंजन को ईजिली जल्दी ज़्यादा तेज़ मूव नहीं करता। आप रेस ज़्यादा दे रहे होते हैं, टैपेट उतनी तेज़ी से मूव नहीं कर रहा होता, जो आपका बाइक है वो इनिशियल फोर्स उस तरह से जनरेट नहीं कर पा रहा होता फ्रीली जैसे उसको करनी चाहिए, तो वो थोड़ा सा दब के चल रहा होता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि नया जब बाइक होता है तो उसके टैपेट्स टाइट होते हैं, कहते हैं कि आप चलाएंगे तो एक दफ़ा ट्यूनिंग कराएंगे तो आपका बाइक खुल के चलेगा, शुरू शुरू में बाइक नहीं भाग रहा होता, गाड़ी भी नहीं चल रही होती। तो ये एक तो रीज़न होता है कि आपके जो टैपेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट अगर आप करवा लें या आपका मैकेनिक कर दे तो उससे आपको थोड़ी सी वाइब्रेशन फील हो सकती है। टैपेट्स जब टाइट होते हैं तो उसमें वाइब्रेशन जो आपको फील होगी वो कुछ टाइम के लिए होगी, मतलब कि 1 हफ्ते के लिए फील होगी, 10 दिन के लिए फील हो जाएगी, या मैक्सिमम 1 महीने के लिए फील हो जाएगी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि टैपेट्स जो हैं वो लूज़ होते हैं चलने के बाद। अच्छा, दूसरी जो है रीज़न होती है वो ये होती है कि जो आपके पीछे का जो ड्रम ब्रेक है उसको जब आप, यानी कि ये वाला जो ब्रेक है बैक साइड का, उसको जब आप ज़्यादा टाइट कर लेंगे, अब उसमें होता ये है कि आपका इंजन का जोर लग रहा है, आपका टायर की जो ब्रेक है वो इतनी टाइट हुई हुई है कि वो फोर्स के साथ घूम ही नहीं पा रहा, तो बाइक दब के चल रहा है, इसमें आपको वाइब्रेशन फील होगी। प्लस आपकी जो क्लच प्लेट्स होती हैं, जो आपके प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट गाड़ी में भी होती है, वो भी ज़ाया होने का ख़तरा होता है, तो उसमें एक और ज़ाया होने का ख़तरा होता है, प्लस जो वाइब्रेशन है वो आपको जो क्लच प्लेट है उसके ख़राब होने की वजह से भी फील हो सकती है, क्योंकि क्लच प्लेट के कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप क्लच छोड़ देते हैं तो आपका इंजन फोर्स के साथ भागता है। जब क्लच, फॉर एग्जांपल क्लच, अगर आप क्लच प्लेट की का इशू ये है कि अगर ख़राब हो जाए तो वो इस तरह आप समझ लें कि जैसे आपने हाफ क्लच दबाया हुआ है और आप रेस फुल दे रहे हैं और आपका बाइक भाग नहीं रहा, तो जब क्लच प्लेट घिस जाती हैं, सारी ज़ाया हो जाती हैं, तो उसमें भी आपका जो वाइब्रेशन का इशू है वो आपको फेस करना पड़ता है। अब हम ये तो थे इंजन के से रेलिवेंट जो वाइब्रेशंस हैं वो, अब हम आ जाते हैं बॉडी वाइब्रेशन के ऊपर। बॉडी वाइब्रेशन को मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये स्पेसिफिक सी ड्यूरेशन में आपको देगा, लाइक अगर आपको 50-60 पे कहीं फील हो रही है वाइब्रेशन, 50 पे फील हुई, 60 पे ख़त्म हो गई, 60 पे फील हुई, 65 पे ख़त्म हो गई, एकदम आती है, हल्की सी वाइब्रेशन होती है और चली जाती है, ठीक है। तो ये आपकी होती है बॉडी वाइब्रेशन। अब बॉडी वाइब्रेशन क्यों होती है, मेनली आपका जो ये सेफ गार्ड लगा होता है, इस पे मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है, ऊपर आई बटन आ रहा होगा, उस पर आप देख भी सकते हैं कि पूरा इसको मैंने रिजॉल्व किया है, ठीक है। अभी तक वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई, सिर्फ 10% रह गई है जो कि रहेगी, उसको मैं ख़त्म नहीं कर सकता। ये एक आपका मेन रीज़न है वाइब्रेशन का। अगर आप कभी नोट कीजिएगा, आपका बाइक ठीक था, आपने एक सेफ गार्ड इंस्टॉल कर लिया, उसके बाद आपको मैं 80% कह रहा हूँ कि आपको वाइब्रेशन फील होने के चांसेस होंगे। अगर साथ करिए ज़रा, ये चीज़ ज़रा दिखाएं आप कि ये मैंने रबड़ लगाई हुई है डबल ट्रिपल कोटेड, ठीक है, क्योंकि वाइब्रेशन आ रही थी, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। नीचे भी मैंने रबड़ की कोटिंग लगाई थी, यहाँ पे भी लगाई है, तो ये सारा क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो जब मेटल से मेटल टकराता है, एक इंजन है फोर्स लगा रहा है, मेटल है साथ टच होगा तो उसमें वाइब्रेशन जो है वो पैदा होगी, आपको फील होगी, क्योंकि लोहे से लोहा टकरा रहा है, तो इसलिए बीच में रबड़ वगैरह रखने से वाइब्रेशन काफ़ी हद तक
तो उसमें ये सारे हैं मेटल, जहाँ पे वो नीचे टाइट होता है ये भी मेटल है, ऊपर यहाँ पे उसकी ग्रिप आती है ये भी मेटल है, तो वो खुद भी मेटल का एक होता है, तो उसमें भी आपको एक बॉडी वाइब्रेशन फील हो सकती है। ठीक है, ये आपके मेन रीजंस हैं। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की जो मैंने वीडियो बनाई है वाइब्रेशन के ऊपर, एक तो आई बटन में मैंने आपको बता दिया वो भी वाइब्रेशन में बनी हुई है, ये दूसरी वीडियो वाइब्रेशन पे हो गई है। ये मेन रीजंस हैं आपकी बॉडी वाइब्रेशन के। दोबारा बता देता हूँ कि वाइब्रेशन के दो इश्यूज़ हैं, एक इंजन की तरफ से वाइब्रेशन आती है और एक बॉडी की तरफ से वाइब्रेशन आती है। बॉडी मेनली जब आप कोई एक्स्ट्रा पार्ट बाइक में इंस्टॉल करते हैं मेटल का, ठीक है, जो कि स्पेशली इसके साथ कंसर्न होता है। इसके साथ से मुराद ये है कि ये आपके बाइक का फ्रेम है, ये एक रॉड है, जैसे आपने देखा होगा कि 70 में ये नहीं होता, 1 to 5 में भी होता है, आपका 100 जो है उसमें भी होता है और इसमें भी है। तो ये बेसिकली बड़े इंजन क्योंकि फोर्स ज़्यादा लगाते हैं उसके अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, तो ये रॉड जो है ये आपकी जो वाइब्रेशन है उसको फ्रेम पे फैला देता है, जिसकी वजह से आपको वाइब्रेशन कम फील होती है। डायरेक्ट आपके फ्रेम के ऊपर इंजन से वाइब्रेशन नहीं आती, यहाँ पे डाइवर्ट हो जाती है आपकी वाइब्रेशन और वो एक जो उसका वाइब्रेशन का रेडियस है वो फैल जाता है। ठीक है, अभी तक इसका ये कॉन्सेप्ट होता है किसी भी बाइक में लगने का। ठीक है, तो ये मेन रीज़न थे वाइब्रेशन के ऊपर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।